हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अपने घरों में होंगे और सही सलामत होंगे। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं प्रतिशत चैप्टर का कुछ वैसे प्रश्न को चुनकर लाया हूं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे। प्रश्न में दिया गया है कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। हम लोग क्या माने कि इसमें जो टोटल स्टूडेंट होगा वो कितना है, 100 है, और इसका 70% लड़कियां हैं। तो हम लोग गर्ल की संख्या लिख लेते हैं। गर्ल कितने हो जाएंगे, 100 का 70% 70 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो बॉयज़ की संख्या कितनी बचेगी, तो बॉयज़ की संख्या देखिए 100 में से 70 लड़कियां हैं तो 30 लड़के बचेंगे। प्रश्न में बोल रहा है कि यदि 510 लड़के हैं, उसमें कितने लड़के हैं, 510 लड़के हैं, तो उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों, हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि देखिए हमारे अनुसार लड़कों की संख्या कितनी है, 30, और प्रश्न के अनुसार लड़कों की संख्या कितनी है, 510। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न के अनुसार लड़कों की संख्या 510 है और हमारे अनुसार लड़कों की संख्या 30 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 30 से भाग लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद जिसे निकालना हो उसे गुना। निकालना क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या ना, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 है, 100 से इसमें भाग लगा देंगे। अब गौर से देखिएगा, 0 से 0 कटा, 3 से काट देंगे 17 बार में, तो हम लोगों का फाइनल आंसर कितना बच जाएगा, 1700 स्टूडेंट्स। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था। यदि उसके मूल्य में पहले 20% की वृद्धि कर दी गई तथा बाद में उसमें 20% की कमी कर दी गई तो वर्तमान में उस वस्तु का मूल्य कितना है, यही हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि पहले उसमें 20% की वृद्धि किया है और बाद में 20% का कमी किया है, तो ओवरऑल उसमें कितने प्रतिशत का चेंजिंग आया है। देखिए दोस्तों, पहले इसमें क्या किया है, 20% की वृद्धि किया है। इसमें पहले 20% की वृद्धि किया है तथा बाद में इसमें क्या किया है, 20% की कमी। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस वृद्धि को दर्शाता है और ये माइनस कमी को दर्शाता है। तो हमें अब देखना है कि ओवरऑल चेंजिंग इसमें कितना हुआ है। तो जितने प्रतिशत की वृद्धि करे उतने ही प्रतिशत की यदि कमी कर दी जाए तो हमेशा इसमें कमी ही होगा। और कमी कितना होगा, तो x² अपॉन 100% की कमी आएगा। एनी डाउट। अब देखिए क्या है, तो x के जगह पे हम रखेंगे x का मान यानी 20 रखेंगे। 20 का स्क्वायर बट्टा 100% की कमी आएगी। 20 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 400 अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0, तो हमारे पास जो बचा है ना वो 4% की कमी बचा है। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखिए दोस्तों, आगे हम लोग इसे कैसे बनाएंगे। तो कितने की कमी आ गई, 4% की कमी आ गई। प्रश्न में बोल रहा है कि पहले इसका मूल्य कितना था, 75 रुपया। देखिए दोस्तों, अब हमें देखना है, हम लोग मानेंगे कि इसका पहले इसका मूल्य क्या होगा, प्रारंभ में इसका मूल्य कितना होगा, 100 रुपया। पहले इसका मूल्य 100 रुपया होगा, ठीक है। इसमें कमी आ गई है 4% की। कमी कितने की आई है, 4% की कमी आई, यानी 4 की कमी आई है। यदि 4 की कमी आ गई तो अब वर्तमान में इसका मूल्य कितना बचा है, तो 100 में से 4 को घटा देंगे तो 96 बचा है। यहाँ तक कोई दिक्कत। प्रश्न बोल रहा है ना कि पहले इसका मूल्य 75 रुपये था। कितना था दोस्तों, इसका पहले मूल्य
इसका प्रारंभ में इसका मूल्य था 75 रुपया, लेकिन हमारे अनुसार इसका पहले इसका मूल्य कितना था 100। तो हमें क्या करना है, प्रश्न के अनुसार जो पहले दिया हुआ है और हमारे अनुसार जो पहले है उससे उसमें भाग लगा देना है। कोई दिक्कत? निकालना है वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान से गुना, वर्तमान मूल्य कितना है 96 रुपया। इससे हम लोग सिंपली इसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गौर से देखिएगा, 25 से इसको 3 बार में काटेंगे, 25 से इसे काटेंगे 4 बार में। कोई दिक्कत? उसके बाद 4 से इसे हम लोग काट देंगे 24 बार में, ठीक है। और 24 गुना 3 कितना हो जाएगा 72 रुपये। कोई दिक्कत? तो अभी वर्तमान में इसका मूल्य कितना हो जाएगा 72 रुपया। इज डेट क्लियर? तो दोस्तों वर्तमान मूल्य 72 रुपया पे टिक कर दीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, प्रश्न बोला था कि प्रारंभ में यानी पहले उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाती है तथा बाद में फिर उसे 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते थे, a + b + ab बट्टा 100। ये हमारे पास ओवरऑल की वृद्धि ला करके दे देता है। तो पहले इसमें क्या किया गया था, 20% की वृद्धि किया गया था और बाद में इसे फिर से 20% बढ़ाया गया था। कोई दिक्कत? तो हम लोग इस फॉर्मूला पे इसे सिंपली पुट कर देते हैं। तो a के जगह पे 20 प्लस बाद में भी तो 20% की ना वृद्धि हुआ है, तो 20 + 20 प्लस 20 गुना 20 बट्टा 100%। सिंपली आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास जो ओवरऑल वृद्धि आया है वो 44% की आए। तो प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि वर्तमान की संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सिंपली आप उस पर पुट करिए। क्या बोले थे कि वृद्धि बट्टा 100 प्लस वृद्धि, वृद्धि कितना हुआ है 44 की ना, तो वृद्धि बट्टा 100 प्लस वृद्धि, 100 में उस वृद्धि को ऐड कर दीजिए और इसमें 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर देंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इधर 44/144 गुना 100%। कोई डाउट? समझ में आया? आप लोग इसको क्या कीजिएगा, सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा ना, तो आ जाएगा 275/9%। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि A किसी काम को 70 दिनों में कर सकता है। यदि B A से 40% अधिक कुशल है तो B को उस काम को करने में कितना समय लगेगा। गौर से देखिएगा, बोल क्या रहा है कि B जो है ना वो A से 40% अधिक कार्य कुशल है, मतलब कुशल है इसमें। तो A मान लेते हैं 100% होगा, तो B कितना हो जाएगा 140, क्योंकि B जो है ना वो A से 40% अधिक कुशल है। यदि A इस कार्य को 70 दिनों में कर सकता है, लिख दिया था ना पहले ही, यदि A इस काम को 70 दिनों में कर सकता है तो B को इसी काम को करने में कितना समय लगेगा। यदि इस तरह का प्रश्न आए तो आप लोग एक फॉर्मूला को याद रखिएगा कि A बट्टा B, गौर से देखिएगा दोस्तों, A बट्टा B बराबर D2 बट्टा D1। समझ में आया ना? जो A और B इसका क्षमता है कार्य कुशलता, और ये D और D1 क्या है, इसका डेज, कितने दिनों में ये काम कर रहा है, ठीक है। आप सिंपली इस पर इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो A कितना है दोस्तों 100 है, बट्टा B कितना है 140, ठीक है ना, बराबर D2 तो हमें फाइंड ही करना है, D2 अपॉन D1 का वैल्यू कितना है 70, यही ना निकालना है। D2 बराबर वाट, ये तो D1 दिया हुआ ही है। अब क्या करेंगे, इस 70 से 140 को काट देंगे 2 बार में, फिर इस 2 से इस 100 को काटेंगे 50 बार में, तो हमारे पास जो D2 का वैल्यू आके बचा है ना वो 50 दिन बचा हुआ है। तो B इस काम को कितने दिनों में कर सकता है 50 दिनों में कर सकता है। दिस इज
द फाइनल आंसर। एनी डाउट? चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि एक खिलाड़ी ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं, तो उस खिलाड़ी ने अपने कुल रनों का कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। तो हम लोग देखें कि इसमें इन्होंने कुल रन, जो टोटल रन था, टोटल स्कोर, इसका कुल रन कितना था, तो कुल रन इन्होंने 110 रन बनाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि चौका और छक्के यानी बाउंड्रीज से ये कितने रन बनाए, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि इन्होंने चौके प्लस छक्के से कितने रन बनाए। तो इन्होंने 3 चौका मारे थे, तो 4 गुने 3 हो गया ना। उसके बाद छक्के कितने लगाए, तो 8 छक्के लगाए, तो छक्के लगाए इन्होंने 8, 8 छक 48, ठीक है ना। 12 और 48 को आप लोग ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका टोटल 60 रन आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाउंड्रीज से इन्होंने 60 रन बनाए। तो देखिए, तो इसका जो दौड़, विकेटों के बीच जो दौड़कर बनाए होंगे, उन्होंने दौड़कर कितने रन बनाए, दौड़कर, तो 110 रन में से हम बाउंड्रीज वाला रन को घटा देते हैं, तो 50 रन जो बचा है, ये जो 50 रन जो बचा है, यही तो उन्होंने दौड़कर बनाया। तो हमें पूछ रहा है कि कुल रनों का कितना प्रतिशत रन उन्होंने विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। तो देखिए 50 रन उन्होंने दौड़कर बनाए। कितने रन बनाए, 50 रन उन्होंने दौड़कर बनाए। कितना रनों का, तो 110 का ना, टोटल स्कोर जितना है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, कोई दिक्कत है, 0 से 0 काट देंगे, सिंपली आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 500/11, 500/11% इन्होंने विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। यदि इसे आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं तो आ जाएगा 45, 5/11, कोई दिक्कत, इतना प्रतिशत इन्होंने विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न क्या है, गौर से थोड़ा सा देखिएगा। प्रश्न बोल रहा है कि रईस अपनी आय का 30% शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष का 10% कपड़े पर खर्च करता है। यदि बाद में उसके पास 6300 रुपये बच जाता है तो रईस की आय कितनी है। तो गौर से देखिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि रईस की आय 100 होगा, आय कितना होगा, 100, प्रतिशत में हमेशा 100 मान करके आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो आय उसका कितना हो जाएगा, 100। तो इन्होंने खर्च किस पे किया, शिक्षा पे खर्च किया। इन्होंने शिक्षा पे कितना खर्च किया, तो 30%, 100 का 30% 30 होता है। देख लीजिए 100 का 30%, प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा में 0, 0 से 0 कट गया, तो 10 दिया 30, बचा कि नहीं बचा। तो इन्होंने 30 रुपये किस पे खर्च कर दिया, शिक्षा पे, तथा शेष राशि का किस पे खर्च किया, कपड़े खरीदने पे इन्होंने खर्च कर दिया। शेष राशि का कपड़े खरीदने पे खर्च कर दिया। दोस्तों इसके पास बचा कितना रह गया, यदि 30 रुपये इन्होंने शिक्षा पे खर्च कर दिया तो इनके पास जो शेष राशि बची है वो 70 रुपये बची है। तो 70 रुपये यानी शेष राशि का 10%, ध्यान दीजिएगा, 10% हटाएंगे, बट्टा में 0, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो शेष राशि का 10% 7 होगा। तो इन्होंने जो 7 रुपये है ना, वो किस पे खर्च कर दिया, कपड़े खरीदने पे खर्च कर दिया। तो अब इनके पास कितना रुपया बच गया है, तो इसके पास अब शेष राशि जो बची है ना, शेष राशि बची है, देखिए 30 रुपया शिक्षा पे खर्च किया, 7 रुपये कपड़े खरीदने में खर्च किया, तो इसके पास टोटल खर्च कितना हो गया, 37 रुपया। तो 100 में से 37 रुपया इन्होंने खर्च कर दिया, तो इनके पास कुल जो बचा है वो 63 रुपया अभी तक इनके पास बच चुका है। लेकिन प्रश्न के अनुसार ना इनके पास कितना बचा हुआ है, 6300 रुपया अभी इनके पास बचा हुआ है, कोई दिक्कत, 6300 रुपया बचा हुआ है। दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार जो बचा हुआ है उसमें हम लोगों के अनुसार जो शेष राशि बची हुई है उससे उसमें हम लोग भाग लगा देंगे, कोई दिक्कत, और जिसे निकालना है उसको गुना। तो निकालना है उसकी आय, तो आय से इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे।
63 से काट देंगे तो 100 बार में कटेगा, तो 100 गुना 100 कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। तो रईस की आय कितने हो जाएगी 10,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कुल 6 प्रश्न समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।